सो हेलो गाइस, माई सेल्फ विद्युत। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बार्क का जो एग्ज़ाम होता है OCES का, ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्या क्या मतलब डिफ़िकल्टी लेवल्स कैसा है एग्ज़ाम का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ बता देता हूँ, बार्क में रिक्रूटमेंट दोनों तरफ से होता है। एक कि आप गेट दे के गेट का रैंक से आप आ सकते हैं, दूसरा कि बार्क खुद से एग्ज़ाम लेता है। तो जिसका गेट एग्जाम खराब भी चल गया है ना इस साल, उसके पास स्टिल ही हैज़ और ही और शी हैज़ अ अपॉर्चुनिटी टू गेट सिलेक्टेड इन बार्क। सो एग्ज़ाम होगा जो उसमें अच्छे से परफॉर्म करने से, ठीक है, तो आपको मौका मिलेगा इंटरव्यू तक compete करने का। अब होता क्या है कि कुछ पोर्शन मान लीजिए कि बार्क में अराउंड 1:14-15 शायद ऐसा करके कुछ रेशियो में इंटरव्यू कॉल आता है, और बार्क में इंटरव्यू इज द मीन्स इंटरव्यू के मार्क्स से ही आपका सिलेक्शन होगा। आप CBT में आप कितने भी मार्क्स लें, ठीक है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। इवन आफ्टर गेट का भी आपका कितने भी अच्छा मार्क्स से कोई वैल्यू नहीं है, इज जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर। ओके, सो हाँ, सो कुछ पोर्शन जो वैकेंसी है, ठीक है, मतलब वैकेंसी नहीं, जो 1:15 मान लीजिए 15 है, उसका कुछ पोर्शन जो है वो गेट का रैंकिंग से आएगा, गेट स्कोर के बेसिस में आएगा, और कुछ पोर्शन आपका एग्जाम के थ्रू आएगा। तो आप जब फॉर्म फिलअप किए होंगे तब वहां पर आपको पूछा होगा कि आप बस गेट एग्जाम से देना चाहते हैं या फिर बस एग्जाम से या फिर दोनों से। तो ऑलवेज बेटर कि आप दोनों ही क्लिक करके टिक करके रखें कि आपका अगर कोई एक खराब गया है तो दूसरे से आपका पॉसिबिलिटी है कि आपको इंटरव्यू कॉल आ सकता है, ठीक है। तो नाउ टॉकिंग अबाउट द एग्जाम पैटर्न, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 300 मार्क्स का एग्जाम है, टोटल 100 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन विल हैव 3 मार्क्स, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर, 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। एंड द थिंग इज कि यहाँ पर 2 घंटा ही मिलता है आपको। अब 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल के बात करते हैं। एक्चुअली यहाँ पर न्यूमेरिकल्स भी आता है, थ्योरी भी आता है। न्यूमेरिकल्स थोड़ा ज्यादा ही रहता है कंपैरेटिवली, जो मैं पर्सनली एक्सपीरियंस किया हूँ, ठीक है। लेकिन और एक चीज, कैलकुलेटर भी अलाउड है, ठीक है। अब क्वेश्चन का लेवल गेट जैसे तो उतना हार्ड नहीं होता, लेकिन ऑलमोस्ट उसके आसपास ही होता है, ठीक है, क्वेश्चन का लेवल। इससे एक और चीज से आपको क्वेश्चन का लेवल पता चल जाएगा। जैसे कट ऑफ जो जाता है, जैसे कट ऑफ लास्ट ईयर अराउंड शायद 110-15 के अराउंड कुछ है, इतना ही शायद कट ऑफ था लास्ट ईयर। एंड उसके पिछले ईयर 142। सो आप अगर 150 मार्क्स लाते हैं, इट्स मोर देन सफिशिएंट दैट आपका इंटरव्यू कॉल आने वाला है, ठीक है। सो आप मतलब क्या 50 क्वेश्चन ही आपको सही से बनाना है, लेकिन ऐसे थोड़े ना होता है कि आप नेगेटिव मार्किंग डेफिनेटली आप लोगों का होगा। तो उसको दिमाग में रखते हुए आप एक अच्छा खासा अटेम्प्ट मान सकते हैं कि आउट ऑफ 100 क्वेश्चन अगर आप 70 क्वेश्चन भी बनाते हैं एकदम ठीक ठाक ऑलमोस्ट, तो आप डेफिनेटली आपका इंटरव्यू कॉल आएगा, ठीक है। तो ये है बात। नेक्स्ट ये है कि कैलकुलेटर का क्या है कि पिछले साल तक कैलकुलेटर जो है वो गेट के कैलकुलेटर जैसा ही आता था लास्ट ईयर, लेकिन जो कैलकुलेटर गिवन था वर्चुअल कैलकुलेटर ही था, लेकिन उसका फंक्शन थोड़ा डिफरेंट था। तो जैसे मुझे पर्सनली भी बहुत न्यू लगा था, वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स है उस कैलकुलेटर में। लाइक प्रॉब्लम्स लाइक कि आप कोई डिजिट क्लिक करने के बाद आप प्लस या माइनस शायद वो नहीं दिख रहा था, ठीक है। तो आपको दिमाग में रखना पड़ता है कि हाँ ठीक है, ये प्लस यहाँ आपने ऑलरेडी क्लिक कर दिया है। तो ये सब चीज थोड़ा तो मतलब, और लेकिन वो सबके लिए ही डिफरेंट था, तो इट्स ओके। बाकी रहा कि इन इंटरव्यू, ठीक है, अब बार का इंटरव्यू देना अपने आप में एक बड़ा बात है, क्योंकि उसका PO टेक्निकल इंटरव्यू होता है अराउंड 1 आवर का, ठीक है। तो आपका अच्छा खासा टेक्निकल रिवीजन हो जाता है। आप एक बार बार का अगर इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है आपका पास, तो डेफिनेटली आप कोई भी इंटरव्यू में आप एक डिसेंट स्कोर ला सकते हैं, ठीक है। यही है। अब आते हैं कि पढ़ना क्या है। जो मैंने पहले ही बताया कि क्वेश्चन का लेवल जो है ऑलमोस्ट गेट जैसा ही होता है, न्यूमेरिकल बहुत सारा रहता है, ठीक है, और कैलकुलेटर भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप जो कीजिए अभी आप करिए कि गेट का जो PYQ है उसी को जल्दी से जल्दी एक बार सॉल्व कर लीजिए, जितना हो सके पीछे से ही स्टार्ट कीजिए, ठीक है, जल्दी से जल्दी एक बार सॉल्व कीजिए। अब अगर टाइम मिले तो थोड़ा ESC का भी PYQ थोड़ा देख सकते हैं, क्योंकि थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आता है लेकिन कंपेरेटिवली कम आता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। उसमें
हो जाता है न्यूमेरिकल्स, क्योंकि 50 क्वेश्चन ही तो आपको अच्छे से सही करना है ना, तो वो हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। तो बाकी यही है। और कटअप के बारे में भी तो मैं बता ही दिया, अराउंड अगर 150 प्लस आप स्कोर करते हैं तो इट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर बार्क टू गेट an इंटरव्यू कॉल। देन रेस्ट इट्स अप टू यू, हाउ मच योर टेक्निकल नॉलेज you have, how your concepts are clear, okay, about the subjects, about the design parts and all everything, and that will leads to your final selection in the examination. You understand my point? So this is all about BARC. So अभी देखते हैं, और अभी रिस्पॉन्स की भी रिसेंट आने वाला है गेट का, आपको भी लगभग पता चल जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है गेट में। तो अगर बाई चांस आपका प्रिपरेशन अच्छा था फिर भी गेट में सिलेक्ट मतलब रैंक अच्छा नहीं आ रहा है, डेफिनेटली होता है, बहुत किसी के साथ होता है, ठीक है, बिकॉज इट्स एग्जाम, ओके, द डे हाउ यू आर परफॉर्मिंग it totally, it's sometime it depends upon some luck, okay, I personally believe that. So ठीक है, अगर आपका एग्जाम खराब भी गया है लेकिन आपके पास स्टिल एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप को प्रूव करने के लिए, तो बार्क के लिए थोड़ा सीरियस हो जाइए, बहुत अच्छा जॉब है बार्क का भी, ठीक है। तो डेफिनेटली आप यू गाइज कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। एंड वन मोर थिंग अबाउट द टेस्ट सीरीज, अब इसमें क्या होता है कि आप 65 तो मतलब गेट के लिए तो बहुत कम ही क्वेश्चन होता है ना 3 घंटे में सॉल्व करने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो ज्यादा क्वेश्चन है, तो काम कीजिए कि अब टाइम भी कम है, 2 घंटा है, तो टेस्ट सीरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बेटर यही होगा कि कोई एक अच्छा इंस्टीट्यूट का कोई एक टेस्ट सीरीज आप लोग ले लीजिए, वहां पर आप टेस्ट दीजिए, तो क्योंकि उसी से आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चलेगा कि अभी बात ये है कि हर एग्जाम का पैटर्न ही डिफरेंट है। अब आप ईएससी का प्रिपरेशन और टेस्ट सीरीज देके आप बार्क का पेपर नहीं दे सकते, सेम अब बार्क का पेपर का प्रैक्टिस करके टेस्ट सीरीज अब गेट का नहीं दे सकते। सो आपको पर्टिकुलरली उस एग्जाम के लिए थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, तो डेफिनेटली आप कोई परचेस कर सकते हैं, ठीक है। सो और उसी से आपको थोड़ा टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट इट। सो ठीक है, तो वीडियो को यही क्लोज करते हैं। आप लोग को अगर कोई और डाउट है रिगार्डिंग बार्क और एनीथिंग, और एक वन मोर थिंग कि बार्क में क्या है कि इसमें कोई कैटेगरी वाला सीन नहीं है, ठीक है, इसमें जो है सब ओपन कैटेगरी में ही है, ठीक है, जो एक ही कट ऑफ निकलेगा, फाइनल कट ऑफ एक ही निकलेगा, ठीक है। तो आप लोग डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आप लोग हम लोग के साथ टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइज।